हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये जो चैप्टर है, अगर मैं बात करूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मेंस में अगर मैं बात करूँ तो मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, और एडवांस में बात करूँ तो एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर किसी भी मामले में छोड़ने लायक नहीं है, ये अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। इसलिए हम इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी इक्वेशन contains 3 things। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए बच्चों, ये 3 चीजें क्या होती है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव, जैसे dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, ऐसे एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है y=x। अब x अपनी स्वेच्छा से आप जैसे जैसे चूज करते जाएंगे y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग आती रहेगी। मतलब कि x फ्री है, मतलब x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं समझता हूँ, जैसे एग्जांपल में लिखता हूँ आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे dy/dx + 5 sin x = 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब डेरिवेटिव है, और एक sin x एक कांस्टेंट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हर केस में हो ही, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे d2y/dx2 = 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यस है। क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। तो इसमें कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अंडरस्टूड होता है, कांस्टेंट तो आएगा ही। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और भी लिखता हूँ, dy/dx = a, जहाँ पर a क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर कहीं पर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, इसको हम मना करेंगे। क्यों? क्योंकि a के डिफरेंट वैल्यू आर्बिट्रेरी, तो ये बदल सकता है। अगर मैंने a = 4 माना तो एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। a = 5 माना तो ये एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि ये फिक्स नहीं है। और अगर ये फिक्स नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद एक अलग नया टाइटल आता है जिसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है? इसको थोड़ा सा देखिए, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है एक्सपोनेंट ऑफ हायर ऑर्डर, एक्सपोनेंट्स ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आपको और बात क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा कि dy बाई dx प्लस 5 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर बताइए, डी बताइए। तो हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? ये कितने ऑर्डर का है? 1, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1। अब इसकी पावर कितनी है? इसकी होल पावर कितनी है? 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी? वो उसकी डिग्री सॉरी 1 होगी। ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया dy बाई dx प्लस d2y अपॉन dx2 प्लस 3 sin x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। लेकिन इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि dy बाई dx माइनस x की पावर 5 इज इक्वल टू d2y अपॉन dx की पावर, सपोज दैट मैंने मान लिया 2 अपॉन 5 मान लिया। अब इसकी डिग्री बताइए। तो इसकी डिग्री बच्चों बताने के लिए हमें कुछ नियम देखने पड़ेंगे। वो नियम क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री रेडिकल फॉर्म में नहीं हो सकती। इसका मतलब कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शनल नहीं होने, फ्रैक्शनल डिग्री ना हो, इसके लिए हमें इसके दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर में। तो अगर मैंने पावर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा dy बाई dx माइनस x की पावर 25 और ये बन जाएगा d2y अपॉन dx की पावर 2। अगर ऐसा हो गया तो अब तो ये रेडिकल फ्री हो गया, तो मैं इसका ऑर्डर लिख सकता हूँ। कितने ऑर्डर का है ये? 2 ऑर्डर का है। इसकी डिग्री कितनी होगी? वो कितनी होगी? 2 होगी। तो इससे हम एक रूल कंफर्म कर पाए। वो रूल क्या कंफर्म कर पाए मैं आपको बताता हूँ। इससे एक रूल बन गया। हम एक नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इससे लिखेंगे नोट। पहला नोट क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन should be free from radical sign, that is not in fraction। दूसरी बात, in FOG type function if g of x has derivative, then their degree is undefined। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैंने कहा आपसे कि साइन ऑफ dy बाई dx, जैसे मैंने आपसे कहा cos ऑफ dy बाई dx, जैसे मैंने कहा e की पावर dy बाई dx, जैसे मैंने कहा ln dy बाई dx। अगर ऐसा कहीं पर आए तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन ऑफ dy बाई dx y इक्वल टू, मैंने कहा इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड क्यों होगी? क्यों? क्योंकि जब हम sin x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो sin x के एक्सपेंशन में इसकी पावर बढ़ती जाएगी। बढ़ते कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो जब इनफाइनाइट तक जाएगी तब इसकी डिग्री के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी इसके ऑर्डर के बारे में कह सकता हूँ कि इसका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है भाई। अब
इसके आगे हम बात करेंगे कि हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए बेसिकली मेरे पास 3 मेथड है, जिसमें पहला होता है सेपरेबल वेरिएबल मेथड, दूसरा जो हम लगाते हैं अक्सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड। तो हम बात करेंगे कि सेपरेबल और वेरिएबल मेथड में क्या करते हैं। देखिए पहला सेपरेबल और वेरिएबल में क्या करते हैं। देखिए अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम x के फंक्शन को x dx के साथ और y के फंक्शन को dy के साथ अलग कर पाए तो हम सेपरेबल वेरिएबल के मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए और बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे जेई में आया हुआ मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे सेपरेबल वेरिएबल काम करता है। जैसे एक सवाल क्या आया कि dy बाई dx, यहाँ पे लॉग था, log dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y कामा f कामा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सवाल कहता है कि इफ y ऑफ माइनस 2/3 log 2 बेस e इज इक्वल टू अल्फा log e बेस 2 बेस e, then find ये क्वेश्चन। अब इसको देख करके क्या लगता है कि मैं इसको अलग कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसको देख करके हमें ये समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब मैंने ऐसा जैसे ही लिखा वैसे ही मेरे दिमाग में आता है कि मैं y को इधर ले जा सकता हूँ और dx को इधर ले जा सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा dy अपान e की पावर 4y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू dx। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसी क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं जैसे ही इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, e की पावर माइनस 4y अपान माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपान 3 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा क्या कि y ऑफ 0 एट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। दैट मींस एट x इज इक्वल टू 0 y गिव्स 0। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, e की पावर 0 अपान माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर 0 अपान 3 प्लस c। ये हो गया। अब क्या करें, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो माइनस 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 3 इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस 7 अपान 12। इसको उठा करके इस इक्वेशन में रख दें तो जैसे ही रखेंगे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिल जाएगा e की पावर माइनस 4y अपान माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपान 3 और ये हो जाएगा माइनस 7 अपान 12। तो मैं अल्फा को कब निकाल सकता हूँ, जब मुझे y ऑफ x पता हो। तो मुझे y ऑफ x पता करने के लिए इस माइनस 4 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक बार मल्टीप्लाई, हाँ तो बच्चों ये बन गया हमारा e की
पावर -4y इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा e की पावर 3x/3 -7/12। इसका मतलब ये हो जाएगा -4/3 e की पावर 3x प्लस 7/3। ये बन गया, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि -4y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, log -4/3 e की पावर 3x प्लस 7/3। यानी y से मुझे ये पता चल गया, ये लिखा है -1/4 log, ये लिखा है -4/3 e की पावर 3x प्लस 7/3। क्या ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो मुझे बताइए ये y का मतलब क्या मैंने बताया अभी कि इसका मतलब y ऑफ x होता है, और y ऑफ x के लिए इनिशियल कंडीशन दी गई थी हमें क्या कि y ऑफ -2/3 log e बेस log 2 बेस की वैल्यू। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर मैं ये क्वांटिटी पुट करूँगा, तो पुट करते हैं भाई तो क्या मिल जाएगा, -1/4 log, ये हो जाएगा -4/3 e की पावर 3 और ये कितना यहाँ पे पुट करेंगे इंटू -2/3 log 2 बेस e और प्लस 7/3। ये हो जाएगा, ये जैसे ही हो गया, ये हो गया -1/4 log -4/3। देखिए ये 3 से 3 कट गया, ये -2 इधर जा जाएगा, चला जाएगा तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, और e की पावर में लाभ है तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये मुझे देगा, ये मुझे दे देगा बच्चों 1/4 प्लस 7/3, ये मिल जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -1/4 और यहाँ पे हो जाएगा log 7 में 1 चला जाएगा तो 6/3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4 log 2। और कितना इक्वल टू मुझे क्या दिया था, अल्फा log 2 बेस। इसका मतलब मैं जब कंपेयर करूंगा तो मुझे अल्फा इक्वल टू -1/4 नजर आएगा। यही इस तरीके से हम सेपरेबल वेरिएबल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।